हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। चैनल चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। देखिए, आज हम एसएससी जीडी 2025 का टॉप 20 क्वेश्चन देखेंगे, एमसीक्यू, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसमें क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन आपके सामने रहा, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है। यानी इस देखिए, तो ऑप्शन नंबर कौन सा जगह, ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगला क्वेश्चन सामने आपके ये रहा। देखिए, अगला क्या कर रहा है। किस शासक ने लौह और रक्त की नीति अपनाई थी। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, बी, बलबन ने। ठीक, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, आपके सामने ये रहा। ये देखिए क्या कह रहा है। इस देखिए, चैनल को सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर सब्सक्राइब कर देना और लाइक वाला बटन दबाकर चैनल को क्या कर देना, लाइक कर देना। ठीक है, जिससे हर आने वाले इम्पोर्टेंट वीडियो आपको मिलती रहेगी। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप केरल से संबंधित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोहिनी अट्टम। ठीक, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। आर्य के समाज की स्थापना किसने की थी। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। ऑप्शन नंबर सी सही। देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक वाला बटन दबाकर लाइक कर दीजिए, जिससे हर आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलती रहेगी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो पूरी तरह से भारत के भीतर बहती है। ठीक, तो ये कौन सी नदी हो जाएगी, तो एक गंगा नदी हो जाएगी। ठीक, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एसएससी जीडी इस बार पक्का है, सफलता मिलेगी। देखिए, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। ठीक, तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी आपका कौन सी हो जाएगी, स्टेपिज। ऑप्शन नंबर सी, जिसे हम कान की हड्डी कहते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। देखिए, ये क्या कर रहा है। इसमें देखिए, पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी। तो पानीपत का तीसरा लड़ाई को किस वर्ष लड़ा गया था। तो 1761 में। ऑप्शन नंबर सी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था। ठीक, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर सब्सक्राइब कर देना। देखिए, आपके सामने ये रहा प्रश्न, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। तो सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह आपका शुक्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। देखिए, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन सी का रासायनिक नाम रेटिनाल है, कि एस्कॉर्बिक एसिड है, कि कैल्सीफेरॉल है, या टोकोफेरॉल है, क्या है। तो इसमें से राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एस्कॉर्बिक एसिड होगा। ठीक, अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन है करता है। भारत के वर्तमान चुनाव भारत के वर्तमान चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वो किस राज्य में स्थित है। तो आपका कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बताइए। देखिए, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, असम में। ठीक, और बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। देखिए, अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ए रहा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ए रहा। देखिए, ए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किसे किसे लाइट ऑफ एशिया के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में किसे
लाइट ऑफ एशिया के रूप में जाना जाता है, तो वो आपका ऑप्शन नंबर बी महात्मा बुद्ध को जाना जाता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। भारत की स्थलीय सीमा किस देश के साथ सबसे लंबी है? भारत का जो आपका जो भारत है उसका स्थलीय मतलब जो आपका भारत के साथ जो स्थलीय, ये देखिए हमारा भारत है कुछ इस प्रकार, नहीं ये नहीं है देखिए, यानी भारत भारत की सबसे लंबी भारत की स्थलीय सीमा किस देश के साथ सबसे लंबी है? तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी बांग्लादेश के साथ। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी केंद्रीय वित्त मंत्री। ठीक, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये रहा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, विंग ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? विंग ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या करा। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड आपका 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। देखिए अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। देखिए ये क्या कह रहा है। चैनल को सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर सब्सक्राइब कर देना और लाइक वाला बटन दबाकर चैनल को लाइक कर देना। ठीक, जिससे हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहेगी। देखिए चलते हैं प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल खट्टे दूध में पाया जाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी लैक्टिक एसिड। ठीक, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ये कह रहा है भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? ठीक, तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। फुटबॉल टूर्नामेंट फीफा विश्व कप 2022 में को विजेता कौन देश था? देखिए तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्जेंटीना। ठीक, चैनल को सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर सब्सक्राइब कर देना और लाइक वाला बटन दबाकर लाइक कर देना, जिससे